हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताती हूँ साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर डालते हैं पाठ योजना, दिनांक, विषय, वादन, कक्षा, प्रकरण और समय। दिनांक उस दिन की डालते हैं जिस दिन हम इसे पढ़ाते हैं। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना आदि। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक, छात्र प्रकाश के बारे में जान सकेंगे, प्रकाश के स्रोतों को जान सकेंगे, प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे, प्रकाश के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकाश से संबंधित ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और उसके बाद आती है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, बोर्ड और प्रकाश के विभिन्न स्रोतों का चार्ट पेपर। पूर्व ज्ञान, छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहले क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। जैसे बच्चों, जब आपके घर की लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है? छात्र उत्तर देते हैं, जब हमारे घर की लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। इसमें छात्र ने जो उत्तर दिया उसी से दूसरा प्रश्न बनाया जाता है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करते हो? तो छात्र उत्तर देते हैं, लाइट चले जाने पर हम लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाते हैं। उसी उत्तर से दूसरा क्वेश्चन बनाना होता है, लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है? बच्चे कहते हैं, घर में प्रकाश हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रकाश क्या होता है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यह हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन आता है, जिसे अध्यापक बोलता है, छात्रों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में हमारा प्रकरण जो हम पढ़ाने वाले हैं, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन मतलब व्यवहार परिवर्तन अपेक्षा की है जिसकी हमने। और छात्र अध्यापिका क्रिया में जो छात्र अध्यापक क्रिया करते हैं। अध्यापक सर्वप्रथम प्रकरण से संबंधित विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करता है। टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र उत्तर देते हैं, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने प्रश्न पूछे हैं, तो ये यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद जब छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, स्पष्टीकरण, छात्र प्रकाश के बारे में प्रकाश का स्पष्टीकरण देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। उस समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, प्रकाश के स्रोत। वो भी हम ऐसे ही शुरू करते हैं। सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, प्रकाश क्या है? तो इसका उत्तर दे देते हैं, छात्र प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश व प्रकाश के स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए छात्र निरुत्तर। और जिस विधि से हमने पढ़ाया है और जिस सामग्री का हमने यूज़ किया है वो हमें इसमें लगानी होती है। जैसे हमने प्रकाश के सोर्सेज का चार्ट बनाया है, लाइट सोर्सेज, तो उसका चार्ट पेपर इससे हमने बच्चों को समझाया है। लाइट सोर्सेज सन, फायर, स्टार्स, फ्लैश लाइट, बल्ब और कैंडल फ्लेम, ये सब लाइट के सोर्सेज हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, स्पष्टीकरण, जिन साधनों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण, लैंप, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च, सूर्य आदि प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। उसके बाद जब प्रकरण खत्म हो जाता है, फिर अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है। आदर्श प्रश्न, प्रकाश किसका एक रूप है? छात्र उत्तर देते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और फिर अभ्यास प्रश्न, किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
और मूल्यांकन प्रश्न। प्रकाश से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के स्रोत से आप क्या समझते हैं? उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न और फिर श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य जो हम श्यामपट्ट पर कार्य कराते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद फिर गृह कार्य और उसके बाद रिमार्क।